हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन इंटरेक्शंस, जिसके अंदर हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो ये क्या होती है ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीन इंटरेक्शंस होती क्या हैं और किस तरीके से ये वर्क करती हैं। तो बेसिकली जीन इंटरेक्शंस जो हैं वो जीन्स के बीच की रिलेशनशिप को शो करती है, जिससे किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप अफेक्ट होता है। यहाँ पर हम मल्टीपल जीन्स की बात कर रहे हैं। तो जीन इंटरेक्शन एलिलिक भी हो सकती है और नॉन एलिलिक भी हो सकती है, और इसका जो इफेक्ट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक फिनोटाइप ट्रेट को इफेक्ट करता है या उसके एक्सप्रेशन पर इफेक्ट लेके आता है। ये मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, इसीलिए हम इसे पोस्ट मेंडेलियन इंटरेक्शंस भी कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ यानी कि मेंडल के नियमों के अपवाद के रूप में भी हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ये जो डिस्कवरी हुई उससे ये पता चला कि जो इनहेरिटेंस है वो सिंपल वन जीन या वन ट्रेट रिलेशनशिप नहीं है। ये जो इनहेरिटेंस होती है वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा भी इफेक्ट हो सकती है या मल्टीपल जीन्स के इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ उसके कंबाइंड इफेक्ट को शो करती है। सबसे पहले बार्टिसन और पुणे नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे चिकन्स के साथ में। कब किए थे? जब मेंडल का पेपर रीडिस्कवर हुआ था और जिस टाइम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था, आफ्टर ऑलमोस्ट 33 to 35 ईयर्स हो गए थे उसकी डेथ को, उसके बाद उसकी रीडिस्कवरी हुई थी और तब मेंडल्स के लॉ सामने आए थे, उनको लोगों ने माना था। फिर उन लॉ के ऊपर या उसके हिसाब से जब डिस्कवरी की गई, रिसर्च की गई, तो ये पता चला कि कभी कभी कुछ ट्रेट्स, सभी ट्रेट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर ट्रेट्स जो है मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेट्स जो हैं वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये मल्टीपल जीन्स की वजह से ही जो मेंडल्स लॉ हैं उससे विपरीत यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, या विपरीत फिनोटाइप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो मेंडल्स लॉ के रेशो आए थे, ये वाली जो इनहेरिटेंस है जिसे हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कह रहे हैं, उसकी जो रेशियोज हैं वो कभी भी मेंडल्स लॉ के जैसे नहीं होते या उसके मेंडलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इससे ये पता चलता है कि जो जीन्स हैं, मल्टीपल जीन्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो एलिलिक सॉरी जो जीन इंटरेक्शंस हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। सबसे पहले हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एलिलिक जीन इंटरेक्शंस क्या होती हैं? सीधी सी बात है, जब दो डिफरेंट एलील्स की हम बात कर रहे हैं जो कि एक ही जीन पर प्रेजेंट है, यानी कि एक सिंगल जीन पर प्रेजेंट दो डिफरेंट एलील्स के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उसको हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम तीन टाइप की एलिलिक जीन इंटरेक्शन देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड लीथल एलील, जिन्हें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ये चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की है, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि एलिलिक जीन इंटरेक्शंस वो होती हैं जो सिंगल जीन पर प्रेजेंट एलील्स के मध्य या उनके बीच में होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हिंदी में इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो यहाँ पर हम बात करें इसमें क्या अलग है जो मेंडल्स लॉस को फॉलो नहीं करता है। इन कंट्रास्ट टू मेंडल्स फाइंडिंग, हमें ये पता है कि मेंडल की जो फाइंडिंग है वो ये कहती है कि कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं और कुछ जीन रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट जीन हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि रिसेसिव जीन F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, F2 जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन वो शो करते हैं। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर F1 जनरेशन में कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जो दो एलील्स हैं, चाहे वो डोमिनेंट हैं चाहे वो रिसेसिव हैं, उन एलील्स का मिक्सचर, या हम कह सकते हैं कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की ब्लेंडिंग जो है वो हमें F1 जनरेशन के अंदर दिखाई देती है। इसे ही हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम मेंडल्स के लॉ की बात करते हैं तो मेंडल का जो पहला लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, वो सीधा सीधा ये कहता है कि F1 जनरेशन में
सिर्फ डोमिनेंट जीन ही खुद को शो कर सकता है या अपने एक्सप्रेशन को वहां पे प्रकट कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल्स लॉ के बिल्कुल कंट्रास्ट में है, इनका ये कहना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो एलील्स हैं उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है और उनका मिक्सचर या ब्लेंडिंग हमें F1 जनरेशन के अंदर दिखाई देते हैं। ये सबसे पहले कॉल रूटर ने डिस्क्राइब किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के अंदर एंटीरिनम माजुस और मिराबिलिस जलापा, और एनिमल्स के अंदर एंडेल्यूशन फॉल्स और हॉर्स। ये जो हैं एग्जाम्पल हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। यहाँ पे हम मिराबिलिस जलापा के बारे में देख रहे हैं। मिराबिलिस जलापा का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने दो डिफरेंट वेराइटीज ली हैं। एक वेराइटी जो है वो रेड कलर के फ्लावर वाली है, दूसरी वेराइटी व्हाइट कलर के फ्लावर वाली है। तो यहाँ पे हमने प्योर कैरेक्टर्स लिए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। कैपिटल RR और स्मॉल RR को हमने यहाँ पर एज अ पेरेंट लिया है। जब यहाँ पर F1 जनरेशन में दोनों की मिक्सिंग हुई या दोनों के दोनों जीन्स साथ में आए, कैपिटल R स्मॉल r, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो होना चाहिए था, ये रेड होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो यहाँ पर रेड और व्हाइट फ्लावर के मिक्सिंग होकर के एक नया ट्रेट शो हुआ जिसे कि हमने इंटरमीडिएट कंडीशन कहा। यानी कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए या जिन प्लांट्स में फ्लावर आए वो कैसे कलर के थे, पिंक कलर के फ्लावर वाले यहाँ पे प्लांट्स आए, जो कि रेड और व्हाइट कलर का इंटरमीडिएट कंडीशन थी। इनकी जब सेल्फिंग कराई गई तो सेल्फिंग कराने पर 3 कैरेक्टर शो हुए, रेड, पिंक और व्हाइट। यानी कि जब दोनों डोमिनेंट एक साथ थे उन्होंने अपने आप को शो किया, जब दोनों रिसेसिव एक साथ थे उन्होंने अपने फिनोटाइप को शो किया, और जब दोनों एक साथ आए तो इन्होंने इंटरमीडिएट कंडीशन को शो किया। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो दोनों ही 1:2:1 है। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता जो है ये भी एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ पर भी जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की हम बात कर रहे थे, वो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स यहाँ पर एज सच नहीं शो होता। हम किसी को भी डोमिनेंट नहीं कह सकते, किसी को भी रिसेसिव नहीं कह सकते। यहाँ पर दोनों ही ट्रेट्स जो हैं वो F1 हाइब्रिड में इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कि कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, कोई भी रिसेसिव नहीं होता, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को प्रकट कर पाते हैं। दोनों कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं। इस केस में कोई भी एलील किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती और दोनों ही ट्रेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर के अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंस में एक ही खुद को प्रकट करता है, दूसरे के कैरेक्टर सप्रेस होते हैं। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को फिनोटाइप के अंदर शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, कैटल के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स के जो पेचेस अपीयर होते हैं वो, ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुप, और प्लांट में हम देख सकते हैं कैमिलिया फ्लावर को जिसमें रेड और व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। देखिए ये कैमेलिया फ्लावर को हम यहाँ पर देख सकते हैं कोडोमिनेंस कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने दो प्योर वेराइटी ली है एज अ पेरेंट, कैपिटल RR रेड और स्मॉल RR व्हाइट। जब हम F1 जनरेशन कराते हैं तो अनलाइक मेंडल्स लॉ यहाँ पर जो व्हाइट और रेड कलर का ट्रेट है वो एक साथ यहाँ पर शो हो रहा है। इनकी कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, इनकी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यानी कि दोनों ही एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एक और एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का जिसमें हमने कैटल्स का एग्जाम्पल लिया है। ये कैपिटल RR प्योर रेड कलर है और कैपिटल WW जो है ये प्योर व्हाइट कलर है। और इनकी जो जनरेशन आती है F1 जनरेशन, इसमें व्हाइट और रेड दोनों के पैच यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसे हमने रोन कलर नाम दिया है। तो कोडोमिनेंस का मतलब है हिंदी में सहप्रभाविता, यानी कि दोनों ही ट्रेट एक साथ एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए हुए शो होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं। ये एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर फादर जो है वो B ब्लड ग्रुप वाला है और मदर जो है वो A ब्लड ग्रुप वाली है। तो F1 जनरेशन में जबकि होना ये चाहिए मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग
कि फादर का जो जीनोटाइप है वही ब्लड ग्रुप बच्चे का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों ही को डोमिनेंट एलील्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया, जो प्रोजेनी होगी F1 प्रोजेनी, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप। अब थर्ड वाली जो एलिलिक इंटरेक्शन है जिसे हम लीथल एलील्स या घातक जीन कहते हैं, बेसिकली ये वो एलील्स हैं जो म्यूटेंट एलील्स होती हैं, ठीक है, और ये वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म की डेथ को कॉज करती है या उसको लीड करती है। ये ह्यूमन डिजीज के साथ भी एसोसिएट है और इसमें एसेंशियल जीन्स का भी रोल देखा गया है। ये जीन्स जनरली रिसेसिव होते हैं और ऑर्गेनिज्म को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब ये एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तब ये लीथल होते हैं, यानी कि दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर अगर एक साथ आ गए तो उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, जिससे कि ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, ये वहीं रह जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर ऑर्गेनिज्म में लीथल एलील्स प्रेजेंट हैं तो अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं तो वो सरवाइव करेंगे और होमोजाइगस कंडीशन में वो सरवाइव नहीं करेंगे। लीथल एलील्स टू टाइप्स की होती हैं, ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं। दोनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली है डोमिनेंट लीथल जीन या डोमिनेंट लीथल एलील। इसका एग्जाम्पल है माइस के अंदर येलो स्किन कलर, जिसमें डोमिनेंट जीन है कैपिटल वाई वाई और ग्रे कलर जो है वो रिसेसिव जीन है स्मॉल वाई वाई। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में अगर हम बात करें तो डोमिनेंट एलील जो है वो लीथल जीन है, इसलिए जब भी जीनोटाइप कैपिटल वाई वाई होगा तो वो चूहे सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल वाई वाई जीन जो है वो यहाँ पर लीथल जीन है। इसलिए हमेशा जो पीले चूहे होते हैं, जो येलो माइस होते हैं, वो हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिलते हैं, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर वहां पर शो होता है। F1 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो 2:1 ही रह जाता है, क्योंकि 1/4 माइस जो हैं वो एम्ब्रियो कंडीशन में ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल वाई वाई प्रेजेंट होती है। एंटीरिनम माजुस या ओरिया नाम का जो प्लांट है वो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोट कलर ऑफ माइस। यहाँ पे हमने पेरेंट के रूप में हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले येलो माइस लिए हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस कंडीशन में जो ओरिजिनल जीनोटाइप है या फिनोटाइप है वो जीनोटाइप तो 1:2:1 है और फिनोटाइप 3:1 है, लेकिन क्योंकि ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन जो कैपिटल वाई वाई वाले चूहे हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही 2:1 रह जाता है। अब हम रिसेसिव लीथल जीन को देख लेते हैं। जैसे उसमें हमने देखा था कि डोमिनेंट जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। यहाँ पर उसके अपोजिट है, यानी कि रिसेसिव जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो उस केस में वो घातक होंगे, लीथल होंगे। ये जो है जियामेज में, ओराइजा में और पेनिसिटम के अंदर देखने को मिलता है। और उसका रीजन ये है कि जब रिसेसिव लीथल जीन प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में वो क्लोरोप्लास्ट नहीं बना सकते। हम पेनिसिटम का एग्जांपल देख रहे हैं। पेनिसिटम के अंदर कैपिटल सी जीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और स्मॉल सी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में लीथल होता है। तो F2 जनरेशन में ग्रीन और एल्बिलो प्लांट्स बनते हैं 3:1 की कंडीशन में। यहाँ पर ये जो जीन फिनोटाइप है वो 3:1 आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो एल्बिनो है, एल्बिनो बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप ही नहीं हो पाता, उनकी लीव्स वाइट होती हैं और रूट्स बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। तो या तो वो एम्ब्रियो कंडीशन में ही उसकी डेथ हो जाती है या फिर सीडलिंग जो है वो आफ्टर 1 मंथ उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जितना उसके एम्ब्रियो में या उसकी कॉटिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर है उतना टाइम वो सरवाइव कर लेता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बन ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने एज अ पेरेंट कैपिटल सी स्मॉल सी हेटेरोजाइगस ग्रीन प्लांट्स को लिए हैं। पेनिसिटम इसका एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पर F1 जनरेशन में तो ग्रीन ही आए तो वो सरवाइव कर गए, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर 3:1 जो आया है उसके अंदर जो एल्बिनो वाले प्लांट हैं वो आफ्टर 1 मंथ ऑफ जर्मिनेशन इनकी डेथ हो जाएगी, और यहाँ पर फिनोटाइप ऑल ग्रीन रह जाएगा, जबकि जीनोटाइप 1:2 या फिर हम 2:1 कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एलिलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में जाना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में। तब तक बने रहे हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more interesting botany videos. Thank you.